साल था 2010, घर था बिग बॉस का और सीजन था। नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का 5D क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो वर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं और ज्यादातर उनसे रिलेटेड और भी शब्द उठा लिए जाते हैं। कौन से शब्द है, क्या शब्द है, कैसे उनको याद करना है, वो सारी की सारी हम एक बार यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये। और फिलहाल देखिएगा एक बार कि मैंने कहा शब्द उनकी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको देखिए, इस क्लास के बाद हम आपको करवाएंगे प्रीपोजिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले एक प्रीपोजिशन की एक क्लास दी थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने एक मेथड भी बताया था कि कैसे याद करना है। और आज की क्लास के अंदर हम, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि जी कोई ग्रुप को डेनोट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने 10 वर्ड किए थे। आगे वाली सीरीज जब आएगी तो 10 वर्ड और करेंगे, ऐसे करते चलेंगे उनको। ये फिलहाल देखिएगा एक बार कि इसमें वो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये जिनके ऊपर चर्चा करनी है। और मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास हम करेंगे किसकी? प्रीपोजिशन की। ये इससे पहले हम प्रीपोजिशन की एक क्लास कर चुके हैं। साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही है तो एक बार आप हाय हेलो का कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं क्लास को आगे प्रोसीड कर सकूं ये। इससे पहले मैंने एक बार आपको एक क्लास दी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने एक रूट वर्ड उठाया था, साइड वाला ये, जिसके थ्रू हमने कम से कम 40 to 45 वर्ड्स याद किए थे ये। और इस क्लास में भी हम एक रूट वर्ड ऐसा उठाएंगे जिसके थ्रू काफी शब्द बने हुए हैं। और अगर वो वर्ड हमें याद होते हैं तो यकीन मानिए आपको कम से कम 4 गुना शब्द और याद होंगे जो एग्जाम में पूछे पूछे जाते हैं ये। तो देखिएगा एक बार मैं एक शब्द उठाता हूं। ये आपका सबका देखो एक शब्द सुना हुआ होगा ये। कौन सा? हाइड्रोफोबिया। ये मतलब किससे डर लगना बेसिकली ये। राजेश कुमार यादव, हेलो सर, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना ये? हाँ, तो अब देखिए मैंने कहा एक शब्द उठाता हूं मैं यहां से, फोबिया। देखो फोबिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली डर होता है ये। और इससे रिलेटेड जो शब्द है वो कम से कम है 50 के आसपास, लेकिन उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है 20 के आसपास ये। 50 में से 20 के आसपास ये। तो देखिएगा एक बार ये कौन कौन से शब्द हैं, कैसे याद करना है वो देखते जाइएगा आप ये। मैंने कहा एक शब्द तो सबका सुना हुआ है ये। कौन सा? बोले हाइड्रोफोबिया। ये मतलब कि जल से डर लगना ये। अब मैंने कहा जी अगर जल से डर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां डर का कोई ना कोई एक शब्द इसमें छिपा हुआ है जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली फियर, मतलब कि डर ये। तो मैं यूं मान लूं कहीं ना कहीं इसका अर्थ डर निकल रहा होगा ये, जो आप सभी जानते हैं। ये होता है ना किसी चीज से फोबिया हो जाना, मतलब कि डरना है एक तरह से ये। तो अब देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकला? डर निकला। अब आपको क्या करना है ये, अगर हमें इतना सा याद है ना ये, तो यकीन मानिए आपको सारे शब्द याद हो चुके हैं ये। देखिएगा एक बार ये मैं एक पहला शब्द यहां पर उठाता हूं ये, और वो शब्द कौन सा है? पायरोफोबिया।
दोस्तों पायरोफोबिया का जो अर्थ है ना, ये वो निकलता है फियर फ्रॉम फायर। किससे डर लगना? आग से डर लगना। अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस वर्ड की रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहती है ये। अब देखिए, मैंने कहा आपको कुछ भी रटना नहीं है इसमें, और मैंने कहा कि अगर ये शब्द हमें याद होते हैं तो 4 गुना शब्द हमें और याद होंगे ये। देखिए, मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या हुआ, बोले कि डर हुआ ये। अब देखिए, बोले कि पायर 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 साउंड ऑफ फायर। फायर मतलब क्या होता है? आग। तो देखिए, फायर और साउंड ऑफ फायर, ये तो फायर का मतलब क्या हुआ? आग। और इसका अर्थ क्या निकलता है? डर। तो डर किससे लगेगा? आग से ही। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है लेगोफोबिया। दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है फियर फ्रॉम डार्कनेस। मतलब किससे? अंधेरे से डर लगना। ये किससे लगना? अंधेरे से डर लगना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? फोबिया का मतलब होता है डर। मैंने कहा देखो, ये एल, एल मतलब क्या? लाइट। गो का मतलब जाना। लाइट गई, लाइट गई तो इसका मतलब क्या हुआ? अंधेरा। और ये तो हो गया यहां से अंधेरा। फोबिया का मतलब होता है डर। तो डर किससे लगेगा? अंधेरे से। ये तो इसका अर्थ निकलता है अंधेरे से डर लगना। ये उसके बाद देखिए, क्लोस्ट्रोफोबिया, ये इसका अर्थ क्या निकलता है? फियर फ्रॉम क्लोज्ड प्लेस, या मैं बोल सकता हूं एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन एन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ये मतलब ये कहना ये चाह रहा है दोस्त कि बंद स्थान से क्या लगना? डर लगना। ये और मैंने कहा एंड तक देखिएगा, कम से कम अगर मैं आपको 25 वर्ड भी इस क्लास में करवा रहा हूं या 30 वर्ड भी करवा रहा हूं नहीं ये, तो यकीन मानिए आपको 4 गुना शब्द कैसे याद होंगे जिनको रटने की जरूरत नहीं थी ये, और वो एग्जाम में पूछे हुए ये। तो देखिए, मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। ये आप देखिए, क्लोज, क्लोज मतलब कि ये क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद। ये तो किससे डर लगेगा? बंद स्थान से ये। उसके बाद देखिएगा, ये हमारे पास शब्द है जी क्लेप्टोफोबिया। सबसे पहले मैं उनको उठा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये। देखिए, इसका अर्थ निकलता है फियर फ्रॉम थieves या स्टेल, मतलब कि चोरों या चोरी से डर लगना। ही आपको पता है आजकल जितने बड़े बड़े मॉल होते हैं उनमें क्या सीसीटीवी कैमरा होता है ये, और वो सीसीटीवी कैमरा किससे कनेक्ट होते हैं? लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं ये। उस लैपटॉप के अंदर हमें ये दिख जाता है कि जो कोई चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आजकल क्या होता है, हर किसी को चोरी करने से डर लगता है। तो देखिए, फोबिया मतलब क्या होता है जी? डर होता है ये। देखो, के मतलब क्या होता है जी? के होता है ये। ठीक है, लैपटॉप तो ये आ गया जी, लैपटॉप। ये तो मैंने कहा लैपटॉप के अंदर सीधी उसकी फोटो आ जाती है चोर की। ये तो इसलिए आजकल क्या लगता है इनको? चोरों को, और चोरी से भी डर लगता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है चोरों से या चोरी से डर लगना ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा लिपोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फियर ऑफ गेटिंग फैट, ये मतलब मोटा होने से डर लगना। ये किससे? मोटा होने से ये। तो देखिए, कनेक्शन कैसे करोगे ये? मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। मैंने कहा लिपॉप, लिपॉप मतलब कि लॉलीपॉप ही है। देखिए, लिपॉप मतलब कि लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खाएगा अगर कोई बच्चा सारा दिन तो क्या होगा? मोटा ही तो होगा ये। तो मैंने कहा जी ये तो हो गया मोटा ही है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो किससे? मोटा होने से ये। उसके बाद देखिए, हमारे पास में शब्द है यहां पर ऑटोफोबिया। ये इसका कनेक्शन कैसे करोगे? फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब क्या होता है? अकेलेपन से डर लगना। ये कनेक्शन कैसे करोगी? मैंने कहा फोबिया का मतलब होता है सीधा सीधा डर। और मैंने कहा यहां से ऑटो, देखो आपने सुना होगा बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? जो खुद के द्वारा लिखी जाए एक तरह से ये। तो मैंने कहा खुद के द्वारा लिखे जाए मतलब क्या? सेल्फ, यानी कि अकेला एक तरह से ये। इसका मतलब ये हुआ शब्द किसके लिए चलता है? अकेले के लिए। तो इसका मतलब हो जाता है यहां से ये अकेला हुआ। और फोबिया का मतलब क्या हुआ? डर। तो डर किससे लगेगा? अकेलेपन से ये। उसके बाद देखिए, पेनियोफोबिया, इसका अर्थ क्या निकलता है? फियर ऑफ पुअर्टी, या मैं बोल सकता हूं मनी प्रॉब्लम से डर लगना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? देखो जी, फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का अर्थ निकलता है सीधा सीधा डर। बोले पे, देखो पे नहीं, बोले पे नहीं कर सकता ये। देखो ये पे, पे का मतलब तो क्या हुआ जी? पे हुआ, जैसे होता है ना फोन पे। उसके बाद देखिए नहीं, बोले कि नहीं, बोले मैं तो पे नहीं कर सकता। पे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? बेचारा गरीब होगा, एक तो गरीबी में जी रहा होगा, वही तो पे नहीं करेगा। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो डर किससे लगेगा? गरीबी से। ये उसके बाद देखिए, उसके बाद में हाइड्रोफोबिया। ये और हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या निकलता? फियर ऑफ वाटर। मैंने कहा सबको याद है, पानी से डर लगना। अब इसका भी कनेक्शन कैसे करेंगे? फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रो मतलब होता है जी, जिसे आपने सुना होगा H2O। देखिएगा एक बार, ये क्या? H2O। मैंने कहा वैसे तो है इजी, लेकिन एक तरीका और है। बोले कि फोबिया का मतलब होता है डर। कनेक्शन ऐसा भी हो सकता था, बोले कि जी फोबिया का मतलब डर हुआ। हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन किस में होती है? पानी का जो अणुसूत्र होता है ना, H2O, एक तरह से आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये। तो हाइड्रोजन तो होती है उसके अंदर, किसमें? पानी में। ये तो मैंने कहा जी ये किससे डर लगेगा? पानी से। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं ये।
और शब्दों पर गौर कीजिएगा कितने शब्द है ये। मैंने कहा शब्द कितने हुए, टोटल 8 शब्द आपके पास में हो चुके हैं ये। इससे पहले मैंने आपको एक रूट वर्ड करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक साइड के थ्रू कम से कम आपको 40 से 45 शब्द मैंने एक बार याद करवाए थे आपको ये। इतने शब्द ये, उनसे बाहर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सब में एक ही चीज कॉमन आ रही है, फोबिया। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जब भी आप रूट वर्ड से कोई चीज याद करें ना ये, तो आप रूट वर्ड, जैसे कोई भी रूट वर्ड है एक तरह से, उसको रटिए मत। आप ये देखिए कि मुझे उसके थ्रू पहले से कौन सा शब्द याद है, वहीं से उस वर्ड को निकाल दीजिए, क्योंकि आप कितने रूट वर्ड रटोगे, ये रटना संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है, जैसे हमने साइड में भी आपको एक भी रटवाया नहीं कहीं पर भी ये, इसमें भी मैंने कहा जी हाइड्रोफोबिया हर किसी का सुना हुआ रहता है ये। इसका मतलब फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है ये। अब देखिए मैंने कहा पायरोफोबिया, लाइगोफोबिया, क्लोस्ट्रो, क्लेप्टो, जो भी है ये, फोबिया का मतलब निकलता है जी डर। ये पायर और साउंड ऑफ क्या होता है, फायर। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पायर और साउंड ऑफ फायर। ये तो फायर मतलब आग, ये तो डर किससे लगेगा, आग से। ये मैंने कहा जी लाइट गो, एल मतलब क्या हुआ लाइट, गो मतलब जाना। लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो इसका मतलब डर किससे लगेगा, अंधेरे से तो लगेगा ये भाई। लाइट चली गई तो क्या हुआ, अंधेरा हुआ। और फोबिया का मतलब क्या हुआ, डर। फिर मैंने कहा जी क्लोज, क्लोज मतलब कि ये क्लोज, ये यानी कि बंद। फोबिया का मतलब होता है डर, तो डर किससे लगेगा, बंद जगह से। ये उसके बाद देखिए क्लेप्टोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। मैंने कहा आजकल आपको पता है कि लैपटॉप के अंदर सीधी फोटो आ जाती है सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ये, इसलिए हर किसी को चोरी करने से भी क्या लगता है, डर। किसको, चोरों से। ये चोरों को लगता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है चोरों को, चोरों से या चोरी से डर लगना। लिपोफोबिया, मैंने कहा फोबिया का मतलब निकलता सीधा सीधा डर। और लिपोप मतलब कि लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खाओगे तो क्या होगे, मोटे तो होगे एक तरह से ये, तो किससे डर लगेगा, मोटे होने से ये। मैंने कहा ऑटोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर। फिर ठीक है, उसके बाद देखिए ऑटो, ऑटो मतलब क्या, ऑटोबायोग्राफी। आपको सबको याद है ये ऑटोबायोग्राफी वर्ड है। मैंने कहा ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ होता है, मतलब क्या, अकेला है एक तरह से ये। इसका मतलब डर किससे लगेगा, अकेलेपन से। मैंने कहा जी पैनियोफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा ये, और हो सकता है आने वाले टाइम में मेंस में इसको उठा लीजिए। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। अब मैंने कहा जी पे नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, इसका मतलब कौन पे नहीं कर पाएगा, गरीब। गरीब मतलब क्या हुआ, बेचारा गरीबी में जी रहा होगा एक तरह से ये, तो उसका अर्थ ये निकला क्या, गरीबी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया, क्या अर्थ निकलेगा, सीधा सीधा यहां से निकल जाएगा इसका। देखिएगा एक बार, ये मैंने क्या था यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ, बोले कि जी H2O, ये पानी का यही तो होता है एक तरह से ये, तो यहां से हाइड्रोजन, इसका मतलब जल, तो ये निकल जाएगा जल से डरिए। अब मैं आपसे एक चीज ये बोल रहा था, अब मैं आपसे ये चीज ये बोल रहा था दोस्त, कि यहां से कि इनसे 4 गुना शब्द कैसे याद होंगे, पता है कैसे, ये कई शब्द ऐसे आएंगे। जैसे मैं मेनिया की बात करता, ये सपोज करो अगर मैं मेनिया लगा देता, अगर मैं इस वर्ड के आगे लगाता पायरोमेनिया, क्या अर्थ निकल जाता, आग लगाने का जुनून। यहां क्या था जी, डर था एक तरह से ये। सपोज करो जैसे मेरे पास में ये शब्द है क्लेप्टोमेनिया, ये शब्द आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं ये, तो मैंने कहा जी क्लेप्टोमेनिया, इसका मतलब क्या? चोरी का जुनून हो किसी की, ये तो मतलब ऐसे इनका अर्थ निकलता। और अभी देखिएगा बहुत मल्टीपल संख्या में आपको याद हो जाएंगे, जिनको हम रटा करते हैं बेसिकली ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा पैथोफोबिया, अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है जी फियर ऑफ डिजीज या सिकनेस, मतलब कि ये कह रहा है बीमारी से डर लगना। अब देखिए कनेक्शन कैसे करोगे, फोबिया मतलब क्या हुआ, डर हुआ। मैंने कहा जी यहां से देख लीजिए, एक तो यूं कर सकते हैं आप, ये बोले फत, फत मतलब क्या, पथरी। पथरी क्या होती है जी, बीमारी होती है, होती है नहीं, पत मतलब कि पथरी, पथरी होती है बीमारी। तो फोबिया का मतलब होता है डर, तो डर किससे लगेगा, बीमारी से ये। उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है यहां पर एक्रोफोबिया, ये एक्रोफोबिया, इसका अर्थ क्या निकलेगा, देखो इसका अर्थ निकलता है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस या फियर ऑफ हाइट, मतलब कि ऊंचाई से डर लगना। इसका अर्थ क्या निकलता, ऊंचाई से डरिए। आप कनेक्शन कैसे करोगे ये, देखिए मैंने कहा फोबिया का मतलब डर होता है, इसके भी कनेक्शन काफी सारे हो सकते हैं। ये कैसे, देखो एक तो एक का मतलब होता है एक, क्रो, क्रो मतलब एक क्रो यानी कौवा। अब कौवा कहां उड़ता है, एक कौवा ऊंचाई पर तो उड़ता है एक तरह से, ये नीचे तो ना उड़ता है ये, तो एक कौवा ऊंचाई पर उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है ये। और मैंने कहा जो फोबिया का मतलब डर होता है, तो डर किससे हुआ, ऊंचाई से ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में शब्द है बेस्ट टीचर आई है यार, मैडम सर आप बहुत अच्छा। वोकेबलरी का पेड कोर्स कहां मिलेगा आपको, मैं क्लास अभी एंड हो जाए उसके बाद में बता देता हूं। ये पेड कोर्स आपको 5gclasses.in साइट पर मिल जाएंगे ये, और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं ये। तो देखिए मैंने कहा डर्माटोफोबिया, इसका अर्थ क्या निकलता है, फियर फ्रॉम स्किन, मतलब कि त्वचा से डर लगना। ये अब कनेक्शन कैसे करोगे, ये कनेक्शन करने का सीधा एक ही तरीका है, ये कैसे। अब ये पता ये सब याद होगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं कह रहा हूं कम से कम बता रहा हूं मैं आपको 7 से 8 वर्ड इतने याद हो जाएंगे। और मैंने कहा कि ये जो रूट वर्ड होते हैं ना, ये
ज्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब पे से कई वीडियो आते रहते हैं, तो मतलब कि रूट वर्ड मतलब कि बच्चे को इतने याद करवा दी जाते हैं जितने के साथ वर्ड नहीं होंगे एक तरह से ये, और वो उसी में मतलब घूमता रहता है, उसका दिमाग वहीं घूमता रहता है ये। मैंने कहा मैं कभी नहीं रटा सकता एक भी रूट वर्ड ये, चांस ही नहीं है ये। और मैंने कहा फोबिया, मैंने कहा शब्द जो सुना वो वहीं से निकाल दो। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, फियर फ्रॉम स्किन। बाबा डर किससे लग रहा है, त्वचा से। ये अरे डर्मिकुल पाउडर का नाम सुना होगा, गर्मियों के अंदर वो एड आता है ये डर्मिकुल पाउडर, मतलब क्या, डर्मिकुल पाउडर, इसका मतलब कूलेंट ठंडा करेगा, किसको करेगा, डर्मी मतलब त्वचा को करेगा वो। इसका मतलब ये वो शब्द आ रहा है डर्मी, वो शब्द कौन सा है, वो त्वचा के लिए आता है। और ये वो शब्द यही तो है, डर्म, ये रहा। तो मैंने कहा जी ये तो त्वचा के लिए आता है, फोबिया का मतलब डर होता है। अब याद करने की कहां जरूरत है जब हमारा सुना हुआ ही शब्द है ये। तो मैंने कहा कि देखिए डर मतलब ये हुआ, देखो दो तरीके हैं कैसे। एक तो मैंने कहा कि आपको सुना हुआ डर्मिकुल पाउडर, ये डर्मिकुल पाउडर इसका मतलब त्वचा को ठंडा करेगा, ये वही तो करता है गमोरिया एक तरह से ये। तो इसका मतलब ये शब्द किसके लिए, त्वचा के लिए चलता है। अब मैंने कहा इतना सा अगर याद, 7 से 8 वर्ड आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे आप देखते जाइएगा ये। मैंने कहा जिसका अर्थ त्वचा निकला, फोबिया का मतलब डर, किससे निकला, त्वचा से डरिए। दूसरा एक और कर सकते हैं आप, डर्म और साउंड ऑफ चर्म। चर्म मतलब क्या, चमड़ी मतलब की स्किन एक तरह से ये। डर किससे लगा आपको, ये चमड़ी से, स्किन से ये। उसके बाद गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर शब्द है जूफोबिया। जूफोबिया का अर्थ निकलता है फियर फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से डरिए। इस क्लास को आप कर लेंगे नहीं, आपका कभी गलत नहीं होगा ये शब्द फोबिया। और एक शब्द और बता दूं मैं आपको, मेनिया। ज्यादातर मेंस के अंदर और प्री के अंदर भी उठाए जाते हैं, ये कभी आपके गलत नहीं होंगे इस क्लास को देखने के बाद में ये। अब देखिए मैंने कहा फियर फ्रॉम एनिमल, ये क्या अर्थ निकला इसका, जानवरों से डरिए। तो देखिए फोबिया का मतलब डर होता है जी। जू, जू किसको बोलते हैं, हम तो बेसिकली बोलते हैं चिड़ियाघर को एक तरह से। ये बोले यार जू देख लो, चिड़ियाघर में जाऊंगा, जबकि चिड़ियाघर नहीं, वहां मतलब जानवर रहते हैं ये, आपको पता है ये। तो जू मतलब जंतु वाले एक तरह से, जहां पर क्या जानवर रहते हैं ये, आपको सबको पता है ये। तो मैंने कहा जी इसका मतलब क्या होता है, जानवर, मतलब जहां जानवर रहते हैं एक तरह से, जंतु वाले ये। तो ये जानवर, फोबिया का मतलब क्या हुआ, डर। तो डर किससे हुआ, ये जानवर से ये। उसके बाद गौर से देखिएगा एक बार ये, बाबा जी सर एसपी बक्से की क्लास लेने थे, मिल नहीं रहा है, पर अभी एसपी बक्से का बेच आया नहीं, अभी आएगा जस्ट है थोड़े दिन बाद में। देखिए मैंने कहा जी एथिसी फोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा ये, फियर ऑफ फेलियर। ये किससे, असफलता से या असफल हो जाने से डर लगना। सपोज कीजिए आप कोई काम करने के लिए जा रही है या कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप एग्जाम देने के लिए गेट से बाहर निकले थे, इतने में क्या हुआ, पड़ोसी वहां पर खड़ा था और उसने कर दिया उसके आगे छींक। देखना एक बार ये, जैसे ही मैं निकला और उसके आते ही, देखना ये जैसे आया ना, मतलब बाहर निकला ही था इतने, तो उसके आते ही देखो, आते का मतलब होता है आते, छी मतलब होता है जी, छी मतलब कि छींक एक तरह से। अगर सपोज आप एग्जाम देने के लिए निकले हो और पड़ोसी वहां से जैसे आता हुआ दिखा और उसने छी मतलब कि छींक दिया एक तरह से ये, तो आपको पता है हम इसको अशुभ मानते हैं। फिर हमें क्या लगता है, बोले आप पता नहीं आज पेपर खराब ना हो जाए एक तरह से ये, मतलब क्या, हमें असफल होने का फिर क्या लगता है, डर सा लगता है ये। तो मैंने कहा जी फोबिया मतलब हुआ डर। मैंने कहा जी आती है जब छींके, जब क्या होता है, जब आती है छींके, कोई नया काम करने जा रहे हो तो फिर ऐसे लगता है पता नहीं हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, मतलब क्या हमें असफल होने के ज्यादा चांस लगते हैं ये। तो इसका अर्थ निकला जी असफल। फोबिया मतलब क्या हुआ, डर ये। तो अर्थ क्या निकला, असफल होने से ये। उसके बाद देखिए यहां शब्द है एक्स्ट्रा फोबिया, इसका अर्थ निकलता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब ये आकाशीय बिजली की जो कड़क है रही है उससे डर लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। ये आपने देखा होगा पुराने पुराने जो जितने धारावाहिक है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, कुछ भी हो एक तरह से ये, जब भी उसमें मतलब कोई भी जैसे राजा वगैरह जो भी है, तो जो गुस्सा आता है या तूफान, मतलब गुस्से की तरफ हद से तो गुस्सा हो जाइए, और जब वो अस्त्र शस्त्र का मतलब वो ऐसे मतलब पानी को यूं फेंक करे एक तरह से ये, अस्त्र शस्त्र मतलब वो ऐसे यूं करता है, फिर क्या होता, बिजली कड़कती है, आपको पता है ये, देखेगा ये। मैंने कहा जी अस्त्र का मतलब होता है अस्त्र, जब वो मतलब अस्त्र शस्त्र कोई अलग ही लेने, मतलब अलग ही कोई यूज करना चाह रहा हो तो उससे मंत्र वगैरह बोलता है ये। तो मैंने कहा जो अस्त्र शस्त्र उस टाइम क्या होता है, आकाश में बिजली की तरह कड़कता है एक तरह से ये। तो यही तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली, आकाश से बिजली की कड़क से डर लगना ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, शब्द है हमारे पास में गाइनोफोबिया। ये इसका अर्थ निकलता है फियर ऑफ वेमन, मतलब क्या, औरतों से डर लगना ये। अब कनेक्शन कैसे करोगे, आपका सबका एक शब्द सुना हुआ है, देखिएगा एक बार, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या, स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब मैंने कहा उसमें क्या आता है, GYN ही आता है कि, बिल्कुल आता है। इसका मतलब वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो वहां कोई स्त्री के लिए शब्द आया होगा, बिल्कुल आया, कौन सा, GYN। मैंने कहा ये शब्द आता है औरत के लिए, स्त्री के लिए। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो डर किससे होगा, ये
औरतों से ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में शब्द कितने टोटल इस क्लास में अब तक हो चुके, 15 शब्द ये। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा हम वो सारे वर्ड कर लेंगे, इसके बाद आपका कभी कोई गलत नहीं होगा। ये टोटल 50 वर्ड है जिनका मैं एक पहला पार्ट लेके आया हूं। अगर आप पहला पार्ट भी कर लेते हैं तो आपका कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे रिलेटेड आपको मैं और बता दूं कि कम से कम 4 के मल्टीप्लाई में आप कर लीजिएगा, इतने शब्द आपको और याद हो जाएंगे। ये मैंने कहा सब में एक ही चीज आ रही है, फोबिया मतलब होता है डर। अब देखिए कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले यहां से पत मतलब क्या, फतरी। फतरी क्या होती है जी, बीमारी है, बिल्कुल ये बीमारी से डरिए। मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, क्रो। क्रो मतलब होता है क्रो यानी कौवा। कौवा कहां उड़ता है जी, ऊंचाई पर उड़ता है। ये कौवा अगर ऊंचाई पर उड़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। तो ये तो हुआ जी ऊंचाई से डरिए। फिर मैंने कहा फोबिया का मतलब वही डर। डर्म, डर्मिकुल पाउडर कहां लगाते हैं, स्किन पर लगाते हैं, इसका मतलब ये स्किन के लिए आता है, बिल्कुल आता है। या डर्म साउंड ऑफ चार्म, ये तो डर किससे लगेगा, चर्म से, ये स्किन से। ये उसके बाद जूफोबिया। मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। ये फोबिया का अर्थ क्या निकलता है, डर। और जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब होता है जंतु वाले, जहां जानवर रहते हैं एक तरह से। ये तो डर किससे लगेगा, जानवर से। ये मैंने कहा 5 नंबर, ये फोबिया का मतलब डर होता है। आती है छींक। आती है छींक मतलब ये सपोज करो अगर किसी को छींक आती है, कोई हम नया काम करने जा रहे हो, तो फिर क्या होता है दिमाग में, बोले पता नहीं यार पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मतलब फेल होने के ज्यादा चांस लगते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है असफल होने का डर लगना। 6 नंबर देखिए, मैंने कहा फोबिया का मतलब डर। अस्त्र का मतलब होता है जी अस्त्र शस्त्र। ये तो आपने देखे होंगे जैसे महाभारत हुआ, श्री कृष्णा हुआ, रामायण हुआ, इनमें क्या होता है, देखिए इनमें क्या होता है कि बेसिकली जब भी कोई गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, जैसे कोई भी राजा महाराजा ये, फिर वो ऐसे मंत्र बोलता है, फिर मतलब यूं ऊपर है यूं ऐसे करता है और बिजली कड़कती है आकाश वाली आपको। ये तो इसका अर्थ निकलता है आकाश से बिजली की कड़क से डर लगना। मैंने कहा गायनोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है। मैंने कहा गायनेकोलॉजिस्ट सबका सुना हुआ है जी, किसके लिए आता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैंने कहा स्त्री के लिए शब्द कौन सा निकल गया, जीवाई एन निकल गया। ऐसे निकालो आप ये। अब अगर आप ऐसे रटोगे नहीं, बोलेगे जो जीवाई एन औरतों के लिए आता है, तो रटते ही रहना। ये मैं बताऊं आपको याद ही नहीं हो पाएगा ये, और होगा भी तो फिर 2-4 दिन बाद फिर देखोगे ये। आप लिंक कैसे करोगे, आपको कोई चीज पहले से याद हो, वहां से निकाल दो उसको, ये तो परमानेंट याद हो जाए। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, औरतों से डरिए। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास शब्द है यहां से एरोफोबिया। इसका अर्थ निकलता है जी फियर ऑफ फ्रेश एयर या ड्राफ्ट ऑफ एयर, ताजी हवा से डर लगना। अब कैसे करोगे, सपोज करो आप एरोप्लेन में बैठ रहे हो, ये देखिएगा ये फोबिया का मतलब होता है डर, एरो मतलब होता है जी एरोप्लेन। ये और एरोप्लेन में जब बैठते हैं तो वहां ऊपर क्या आती है, ताजी हवाएं आती है, लेकिन डर भी तो लगता ही है नहीं, बोले पता नहीं नीचे ना गिर जाऊं एक तरह से ये। तो देखिए मैंने कहा जी एरोप्लेन से क्या आती है, ताजी हवाई तो आती है एक तरह से ये। और फोबिया का मतलब होता है डर, तो डर किससे लगेगा, ये ताजी हवा से। ये उसके बाद देखिए शब्द है बिब्लियोफोबिया। इसका अर्थ निकलता फियर ऑफ बुक्स। ये किससे, किताबों से डर। अब मैं बताऊं आपको, ये शब्द याद होगा तो फिर बता रहा हूं आपको 6 से 7 शब्द आपको याद हो चुके हैं जो एसएससी में आए हुए हैं। ये वो कैसे हुए अभी मैं बताता हूं आपको। ये देखिए फोबिया का मतलब डर। ये मैंने कहा बाइबल। बाइबल मतलब क्या होता है जी, बाइबल एक किताब होती है कि बिल्कुल होती है। इसका मतलब फोबिया का मतलब डर, तो डर किससे लगेगा, किताबों से। ये अब पता है कैसे याद होगा, ये देखो मैंने कहा बाइबल क्या बोले, किताब। ये जब भी ये शब्द आपको दिख जाए, जब भी ये शब्द आपको दिख जाए तो इसका मीनिंग हमेशा क्या निकलेगा, बुक के सेंस में। बिब्लियोमेनिया होगा, बिब्लियोथेक होगा, ऐसे कई शब्द आपको देखने को मिलेंगे एक तरह से, कई शब्द जो एसएससी में पूछे हुए हैं ये। तो ये इनका बेनिफिट है, तो इनको आप रटिए मत, बोलेगी जी इसके लिए आता है, नहीं, उसका लिंक करना सीखना है हमें ये। उसके बाद देखिए डिप्सोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे डर लगता है, फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये मतलब किससे, एल्कोहल पीने से। ये मैंने कहा जी फोबिया मतलब होता है डर, डी मतलब क्या होता है ड्रिंक, तो किसी को ड्रिंक करने से डर लगना, तो इसका अर्थ निकल जाएगा यहां से ये एल्कोहल ड्रिंक से डर लगना। ये उसके बाद देखिएगा ऑफियोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले टाइम में मेंस में इसको उठा लेंगे। इसका अर्थ निकलता है सांप से डर लगना। ये किससे लगना, सांपों से डर लगना। ये अब बोले सांपों के लिए कैसे करें, अब ये भी याद होगा ना ये, तो इससे रिलेटेड भी आपको कम से कम 1-2 शब्द और याद हो जाएंगे जो एसएससी में पूछे हुए हैं। ये मैंने कहा फोबिया का मतलब होता है डर। ओ, ओ मतलब होता है जो ओ, फ मतलब कि फण, सांप की फण नहीं होती, आप देखते हैं वो निकलती है बीच में से। ये तो ओ ऐसे निकालता है फण, ये कौन है, सांप ही तो निकालता है ना ये। तो मैंने कहा फोबिया का मतलब होता है डर। ओ बोले ऐसे फण 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 निकालता है एक तरह से वो, ये कौन, सांप ही तो निकालता है ये। इसका मतलब किससे डर हुआ, सांप से डर। ये कहां रटते हुए इनको कि ये इसके लिए आता है ये। उसके बाद देखिए गेराफोबिया, अर्थ निकलता है जी फियर ऑफ ओल्ड एज, वृद्धावस्था से डर लगना। अब देखिए आपने हिंदी में सुना होगा जरा अवस्था, आपने सबने सुना है जरा अवस्था। जरा मतलब क्या, जीर्ण। जरा मतलब कि यूं बोल सकते हो वृद्धावस्था के लिए यूज करते हैं बेसिकली ये। तो देखिए वही तो शब्द आ रहा है यहां से जरा,
उठा दो ना यहाँ से। फोबिया का मतलब होता है डर। तो जरा मतलब किसके लिए आते हैं? वृद्धावस्था के लिए आते हैं बेसिकली ये। तो डर किससे लगेगा? ये वृद्धावस्था से ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा जी एल्गोफोबिया, ये फियर ऑफ पेन, मतलब कि दर्द का डर लगना ही है। अब कैसे करोगे इसको? फोबिया का मतलब होता है डर। मैंने कहा जी अलग हो गए, देखना एक बार, ये मैंने कहा अलग हो गए। तो देखिए अलग हो गए, अगर सपोज करो एक लड़का एक लड़की आपस में अलग हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? एक दूसरे को दर्द होता है, वो दर्द कैसा भी हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी अलग हो गए वो तो, ओ अलग हो गए, बोले अलग हो गए तभी तो उनको दर्द हो रहा है एक तरह से। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो डर किससे होगा? ये अलग होने से ये। उसके बाद देखिए फिर 6 शब्द आपके पास में ये है। मैंने कहा टोटल इस क्लास में अब तक हम सीख चुके हैं कितने? 20 वर्ड। और इसको मल्टीप्लाई कर लेना 4 से। और कई शब्द तो ऐसे हैं जिनको आपसे कम से कम 7 से 8 वर्ड याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए इन्हीं में क्या करेगा, वो क्या करता है जी, ये लगा देता है। मैंने कहा जी वो ऐसा कर देता है, यहीं से वो रूट वर्ड निकलते जाते हैं ये। और वो क्या करेगा? मेनिया लगा देगा। ऐसे मतलब कई वर्ड बना देता है और आप उसको अलग अलग याद करते हैं, जबकि यकीन मानिए आपको उनको अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं थी ये। तो देखिए मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है ये। सबसे पहले देखिए एरो, एरो मतलब क्या? एरोप्लेन। एरोप्लेन से क्या आती है? ताजी हवा आती है, ताजी हवा से डर लगेगा। मैंने कहा जी बाइबल मतलब कि किताब होती है कि बिल्कुल होती है जी। तो फोबिया का मतलब डर होता है, तो किससे? किताब से डरिए। मैंने कहा फोबिया मतलब डर, डी मतलब कि ड्रिंक, तो ये ड्रिंक करने से डर लगेगा। मैंने कहा फोबिया का मतलब डर होता है, ओ फण, मतलब फण, एक तरह से फण कौन निकालता है? सांप ही तो निकालता है ये। तो डर किससे लगेगा? ये सांप से ये। उसके बाद देखिए फोबिया का मतलब होता है डर। मैंने कहा जरा, सबका सुना हुआ, किसके लिए आता है? वृद्धावस्था के लिए आता है ये। तो हिंदी में सुना हुआ तो फिर इंग्लिश में क्यों याद करने की जरूरत है? ये इसका अर्थ निकलता है वृद्धावस्था से डरिए। मैंने कहा एल्गोफोबिया किससे? पेन से, दर्द से डर लगना। तो मैंने कहा जी यहां से फोबिया का मतलब होता है डर। या सपोज करो एक और कर सकते हैं आप ये। सपोज कीजिए अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका पैर अलग हो गया, पैर अलग हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? दर्द तो नहीं है। तो डर किससे लगेगा? ये दर्द से। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास में शब्द है यहां से जेनोफोबिया। इसका अर्थ निकलता फियर ऑफ फॉरेनर, मतलब कि विदेशी लोगों से डरना। किससे? विदेशी लोगों से डरना। अब कैसे करोगे? मैंने कहा फोबिया का मतलब क्या होता है? डरना होता है या डर होता है ये। मैंने कहा जीनो मतलब कि इनो, इनो है ना, इनो आप जो पीते हैं एक तरह से, वो कहां बनी हुई है? कहाँ बनी हुई इनो? विदेश में तो बनी हुई है एक तरह से, विदेशी तो है ये। तो विदेशी, इसका मतलब विदेशी लोगों ने बनाई होगी। तो ये लो जी विदेशी के लिए आ गए यहां से। फोबिया का मतलब क्या हुआ? डर। तो ये हुआ विदेशी लोगों से डरिए। उसके बाद देखिए टॉक्सिकोफोबिया, फियर फ्रॉम पॉइजन, मतलब कि जहर से डर लगना। कनेक्शन कैसे करोगे? फोबिया का मतलब होता है डर, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, मतलब कि जहर। तो डर किससे लगेगा? ये जहर से ये। उसके बाद देखिए नेक्टोफोबिया, इसका अर्थ निकलता है जो फियर ऑफ डार्कनेस, किससे? अंधेरे से डर लगना। ये एक शब्द और किया था हमने, ये लाइगोफोबिया। तो देखिएगा एक बार, ये लाइगोफोबिया, ये एक शब्द ये याद कर लिया, एक शब्द ये हो सकता है कभी ये पूछ ले कभी ये पूछ लिए। तो देखिए मैंने कहा फोबिया का मतलब होता है डर, निकट का मतलब होता है, देखो इसको निकट मत पढ़ो, इसको बहुत खतरनाक कनेक्शन करते हैं ये। कैसे? आपने सुना होगा जैसे घर के अंदर अगर सपोज करो नाइट का टाइम हो ये, और जैसे कभी कभार होता है लाइट ठीक करने के लिए ये, तो मम्मी क्या बोलते हैं? अजय नहीं, लाइट नहीं काटो, नहीं काटो। बोले क्यों? बोले अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो उससे क्या होगा? बच्चे को डर लगेगा। तो देखो नहीं काटो, नहीं मतलब होता है जी नहीं, काटो का मतलब होता है जी काटो। बोले नहीं काटो, बोले कि क्या? अरे लाइट मत काटो। बोले क्यों? नहीं तो अंधेरा होगा, और अंधेरा होगा तो फिर फोबिया का मतलब क्या हुआ? डर। तो इसका मतलब हुआ जी यहां से ये, किससे? अंधेरे से डर। उसके बाद देखिए एर्गोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कम से कम मैं बताऊं आपको 6 से 7 शब्द याद होंगे ये। इसका अर्थ निकलता है फियर ऑफ वर्क, ये मतलब काम से डर लगना। कैसे करोगे ये? अगर सपोज करो जैसे अभी कोरोना वगैरह चल रहा है एक तरह से ये, और कोई ऑफिस के अंदर बंदा जा रहा है और वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है ये, बाई चांस आ जाता है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सपोज कीजिए हमारे घर में भी कोई आदमी ऐसा हो जिसको बार बार मना कर रहे थे ऑफिस मत जाए एक तरह से, जैसे कोरोना पॉजिटिव वहां पर आया ये, तो घर वाले क्या? नहीं अरे जा जा, नहीं जा जा और जा काम पर एक तरह से ये। तो देख रहे हैं एक बार ये, अरे गो का मतलब होता है जाना, अरे जा जा और जा ऑफिस काम करे। बोले नहीं मैं तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा एक तरह से ये। क्यों? अब तो उसको काम से ही डर लगने लगेगा ये। क्यों? क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आ चुका ना वहां पर ये। बोले अरे जा तो सही और जाए एक बार ये। बोले जा तो सही काम पर ये। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा एक तरह से अब ये। तो इसका अर्थ क्या निकला? काम से डरिए। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास में शब्द है यहां से फास्मोफोबिया, इसका अर्थ निकलता है फियर ऑफ गोस्ट, ये मतलब कि भूतों से डर लगना। कनेक्शन कैसे होगा? फोबिया का मतलब होता है डर। मैंने कहा जी फंस गए, फंस का मतलब होता है फंस है, मैं मतलब होता है जी मैं फंस गया रास्ते में रात को।
तो रात को जब रास्ते में आप फंस जाओगे, कब्रिस्तान जैसी जगह पर अगर फंस जाओगे, तो डर किससे लगेगा? भूतों से ही तो लगेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है भूतों से डरिए। उसके बाद देखिए, कैट सरिदोफोबिया, इसका अर्थ निकलता है फियर ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच से डर लगना। फोबिया का मतलब होता है डर। अब देखो सर्दी में क्या होता है, कॉकरोच हमें काट ना दे, इसलिए हमें उससे क्या लगता है, डर लगता है। तो देखो काट का मतलब होता है काट, सर्दी मतलब कि सर्दी। तो काट का मतलब होता है ये जी काटना, सर्दी मतलब कि सर्दी। तो सर्दी में अगर जो कॉकरोच होता है ना ये, उसका हमें क्या हमेशा डर ही लगा रहता है, बोले काट ना दे एक तरह से, इसलिए रजाई अच्छी तरीके से ओढ़ के सोते हैं ये। तो मैंने कहा जी ये डर किससे लगेगा, कॉकरोच से ये। उसके बाद देखिए गई आपके पास में शब्द है यहाँ पर 6 और ये सर फिक्स प्रिपोजिशन करा दीजिए ना। एक्चुअली फिक्स प्रिपोजिशन की क्लासेस बहुत सारी है, ये चक्कर ये है, कम से कम 25 क्लास तो फिक्स प्रिपोजिशन चलती है और 15 क्लास फ्रेजोलॉजी की चलती है। तो यूट्यूब पर कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बन नहीं पा रही है, समस्या ये आती है। तो बैच जो हमने लॉन्च किया है प्रिपोजिशन का फ्रेजोलॉजी का मिक्स में 99 का किया, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, ये आपको 40 क्लास मिलेगी उसके अंदर, ये आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी बनना संभव नहीं है। तो देखिए मैंने कहा फोबिया का मतलब होता है डर। अब देखिए मैंने कहा जीनो मतलब कि इनो, इनो किसने, विदेशी लोगों ने बनाई है, इसका मतलब क्या हुआ, विदेशियों से डरिए। मैंने कहा टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन है, मतलब कि जहर ये। मैंने कहा जी नहीं काटो क्या, लाइट क्यों, अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा हुआ, तो फोबिया का मतलब क्या हुआ, डर, अंधेरे से डरिए। उसके बाद देखिए मैंने कहा अरे और जा, अरे जा जाने काम पर जाए, एक तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, एक तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब काम से डर लगना ही है। उसके बाद देखिए गई मैंने कहा जी फंस गया मैं तो किसमें, कब्रिस्तान में फंस गया, तो वहां क्या होता है, भूत ही तो होंगे फिर ये, तो इसका डर किससे लगेगा, भूतों से ये। सर्दी में काट ना दे, कौन है, कॉकरोच है, तो डर किससे लगेगा, कॉकरोच से डर लगना ही है। कुलदीप जादव सर आपकी अपडेटेड अपडेटेड बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ तक लाने की ये। और तो ये थे वो सारे वर्ड। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन पेड कोर्स है ये, ज्यादा कुछ कॉस्ट है नहीं। ज्वाइन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में कहाँ कहाँ भटक रहे थे अब तक ये। एक बैच है वोके प्लस कॉम्प्रहेंशन का, ऑनलाइन बैच है, एप्लीकेशन पर चलता है, 5G क्लासेस की साइट, 5G क्लासेस पर ये। एक बैच है वोकेब एंड ग्रामर का, एक है ग्रामर एंड प्रैक्टिस बैच का। आप कोड यूज कर सकते हैं, 50% ऑफ चल रहा है इसके ऊपर, स्टूडेंट या दम्बीवाल। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 5gclasses.in की साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, 8005793106। आप इसके ऊपर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बैच ज्वाइन करना तो ये। बाकी का हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।